बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपके सामने दो स्टेटमेंट दिया हुआ है। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि पारानाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन मेटानाइट्रोफिनॉल एंड ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। तो ध्यान देना, तो फिनॉल सिस्टम का तीनों का फिगर हम ड्रॉ करते हैं। अब ध्यान देंगे, जो नाइट्रो ग्रुप होता है वो होता -M इन -I। तो उनका उसका जो मेजोमेरिक पावर होता है वो काम कब करेगा, वो काम करता ऑर्थो एंड पारा पोजिशन में। तो अगर हम -M और -I के बेसिस पर देखें तो सबसे ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए था ऑर्थो वाला, कि ऑर्थो पोजीशन में -M और -I दोनों है। -I इफेक्ट चूँकि डिस्टेंस पे डिपेंडेंट होता है, तो यहाँ पे चूँकि सबसे पास है तो इसका जो अनायन क्रिएट होगा, यानी इसका जो कॉन्जुगेट बेस क्रिएट होगा उसको सबसे ज़्यादा स्टेबल करना चाहिए था आपका ऑर्थो वाला नाइट्रो। तो इसके बेसिस पे ऑर्थो का एसिडिटी हाईएस्ट होना चाहिए था। बट होता क्या है, ऑर्थो वाले फिगर में आपका जो OH का H है वो इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग में चला जाता है, तो यहाँ पे H बॉन्ड फॉर्म कर जाता है। तो इस H बॉन्ड फॉर्मेशन के कारण यहाँ से H निकलना मुश्किल हो जाता है। तो इसके कारण क्या होता है कि ऑर्थो वाले का एसिडिटी क्या होता है, पारा वाले से पीछे चला जाता है। तो पारा वाला जो है उसमें ही -M है और -I है। मेटा पे क्या होता है, मेटा पे आपका मेजोमेरिक इफेक्ट काम नहीं करता है, यानी यहाँ पे सिर्फ -I होता है। तो ध्यान देना, आपका -M और -M में स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है, -M इफेक्ट। तो आप पहले -M वाले फिगर को आगे करोगे तो सबसे आगे हो जाएगा इस केस में पारा जो है वो ऑर्थो से आगे क्यों होगा, मैं आपको समझा दिया क्यों। क्योंकि ऑर्थो वाले में इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग होता है, इसलिए क्या होता है एसिडिटी थोड़ा सा डिक्रीज करेगा पारा के रिस्पेक्ट में। फिर होगा ऑर्थो, उसके बाद होगा मेटा। यानी आपका जो पहला स्टेटमेंट है करेक्ट है कि पारानाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन ऑर्थो एंड मेटा। नेक्स्ट ध्यान देंगे, अगला जो स्टेटमेंट है लूकास टेस्ट से लिया हुआ है। तो लूकास टेस्ट में होता क्या है कि आपका जो टर्सरी अल्कोहल होता है वो इमीडिएट ट्रिबिलिटी शो करता है। टर्सरी अल्कोहल इमीडिएटली क्या होता है, ट्रिबिलिटी शो करता है जैसे इसमें आप लूकास रिएजेंट ऐड करोगे, ठीक है। क्योंकि टर्सरी कटायन क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है। तो जैसे ही आप लूकास रिएजेंट डालते हो उसे ट्रिबिलिटी तुरंत अपीयर करेगा। तो ध्यान देना, इथेनॉल जो होता है टर्सरी अल्कोहल नहीं है, ये प्राइमरी अल्कोहल है। तो प्राइमरी अल्कोहल जो होता है लूकास टेस्ट में ट्रिबिलिटी को शो नहीं करता है, या फिर बहुत लंबा टाइम लेता है, 24 आवर टाइम लेगा, या तो शो नहीं करता है या फिर हीटिंग करने के बाद शो करता है। तो यहाँ जो स्टेटमेंट है कि इथेनॉल विल गिव इमीडिएट ट्रिबिलिटी विथ लूकास रिएजेंट, ये क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि आपका स्टेटमेंट 1 क्या होगा, करेक्ट होगा, एंड 2 क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। तो हमारा जो आंसर होगा ये होगा 2। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।